बच्चे ये जो आप कमेंट्स देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये आप ही के जैसे बच्चों ने कुछ कमेंट्स करे हैं यूट्यूब पर कि मैम लास्ट के 25 दिन रह गए और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि हम रिवीजन कैसे करें, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे। सो आज मैं आपके साथ वो 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिनको डेफिनेटली आपको फॉलो करना है अगर आप इन लास्ट 25 दिनों को अच्छे से रिविजन के लिए यूज करना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, मैम अगर हमारा अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्या इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रिविजन? आंसर इज यस। लास्ट के 25 दिन बचे हैं एंड नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट रिविजन, क्योंकि अगर अभी आपने रिविजन स्टार्ट नहीं करी ना, जितनी भी चीजें आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो धीरे धीरे आपकी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट किन चीजों का आपको दिमाग में रखना है अगर आप एक अच्छी रिविजन करना चाहते हैं? सबसे पहली चीज, यू नीड टू प्रायोरिटाइज। आप ना थोड़ी सी प्रायोरिटी डिसाइड करिए बच्चे। जो भी हाई वेटेड टॉपिक्स हैं, जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, पहले आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई भी सिलेबस अभी पार्ट छूटा हुआ है तो आप उस सिलेबस को 25-25 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 25 से 30 घंटे लगा रहे हैं। इट्स अ बिग नो। कोई भी नया टॉपिक अभी आप शुरू नहीं करेंगे, जितना आपको आता है वेल एंड गुड। अगर इन केस आपको लगता है कि मुझे ये नया टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि उसकी वेटेज अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर वो हाई वेटेड टॉपिक है और आप उसको अभी लास्ट के 20 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप उस टॉपिक का वन शॉट देखें। डिटेल में, बहुत डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, पहले जेईई मेन पे फोकस करें। बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन हम क्यों करते हैं? रिवीजन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छा कर सकें और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। एम आई राइट? इसीलिए हम सारी चीजों की रिवीजन करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है, बहुत बार ऐसे फॉर्मूला होते हैं जो हमें लगता है कि मैम ये तो हमें पेपर के दिन याद आ जाएंगे। जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी वही हमारी वीकनेस बन जाती हैं अगर हमने उनको टाइमली रिवाइज नहीं किया। सो मेक श्योर आप अच्छी रिवीजन करें। हम अपने टाइम में इसको बोलते थे ओरल रिवीजन। केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस को मुंह जबानी ऐसे एक एक करके रिवाइज करना, फिजिक्स के फॉर्मूला, मैथ्स की इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ये सारी चीजें एक एक करके आपको रिवाइज करनी है। चाहे आप अपने नोट्स के पन्ने पलट के करें या एक नोटबुक ऊपर रखें और देखें कि ये सारी चीजें मुझे आती हैं या नहीं। फॉर्मूला की रिवीजन करते वक्त, एक्सेप्शंस की रिवीजन करते वक्त लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत बार हमें लगता है कि जो चीजें हमारे नोट्स में है वो तो हमें आती ही है, बट पेपर के दिन वही फॉर्मूला आपको सबसे बड़ा धोखा देता है। सो मेक श्योर कोई भी नया टॉपिक नहीं करेंगे और स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपनी रिवीजन करें। अब देखिए केमिस्ट्री में एंड आई थिंक इवन मैथ्स में एंड फिजिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड या मैं बोलूंगी रॉट लर्निंग की जरूरत होती है। तो आप ना टाइम ब्लॉक करिए। टाइम ब्लॉक करने का मतलब आप अपनी लाइफ में ना हर रोज 15 से 30 मिनट का स्लॉट फिक्स कर लो। ये स्लॉट सुबह उठते ही हो सकता है, दोपहर को लंच के बाद हो सकता है, या शाम को सोने से पहले हो सकता है। इस 15 से 30 मिनट के स्लॉट में आपको क्या करना है, आप ऐसे चैप्टर्स चूज करिए। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है पीओसी, केमिस्ट्री का चैप्टर है क्वालिटेटिव एनालिसिस। केमिस्ट्री में कितनी सारी हमारी नेम रिएक्शंस हैं जहां से डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। अब बच्चा इन चीजों से दूर भागता है थिंकिंग दैट कि कौन इनको रटेगा, बट ये सारी चीजें आपके पेपर में एज सच उठाकर पूछी जाती है एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डायरेक्टली इन अ क्लिक आपको +4 मिलते हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। आई एम श्योर ऐसी कुछ चीजें फिजिक्स और मैथ्स में भी हैं। सो मेक श्योर ये 15 से 30 मिनट का टाइम आप फिक्स कर लो। आपको ये सारे चैप्टर्स एक ही दिन में नहीं निपटाने, हर रोज सिर्फ 15 से 30 मिनट इन चैप्टर्स को थोड़ा करके कंप्लीट करना है। अभी आपके पास 25 दिन हैं और अगर हर रोज आधा घंटा भी आपने इन चैप्टर्स को लगाया तो आप देखिएगा लास्ट के पेपर के दिन आपके बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। कम से कम 8 से 12 नंबर का आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आपके ये चैप्टर्स अच्छे हो गए हैं। इन चैप्टर्स को कहां से करना है, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे सेशंस ले रखे हैं जहां पर मैंने ये सारे के सारे वन शॉट्स आपके लिए थे। मेक श्योर आप इन सेशंस को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। वन लास्ट चीज बच्चे, अब जो टाइम है ना रिवीजन का, उस रिवीजन के टाइम में आपको अपने रिवीजन नोट्स खुद से बनाने हैं। आप किसी भैया, आप किसी दीदी के पास नहीं जाएंगे कि हमें रिवीजन नोट्स दे दो। आप YouTube पे या कहीं पर भी सर्च नहीं करेंगे कि हमारे बेस्ट रिवीजन नोट्स हमें किसी और के मिल जाएं। रिवीजन नोट्स वो होते हैं विच आर क्विक नोट्स।
जब भी आप चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, आपको चमका यार ये टॉपिक तो मैं बारी बारी भूल रहा हूं, ये फॉर्मूला तो मुझे पेपर में याद ही नहीं रहता, n स्क्वायर ऊपर आएगा नीचे आएगा, हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं। तो ऐसी जितनी भी चीजों के अक्रॉस आप आते हैं ड्यूरिंग रिवीजन, वो सारी चीजें आपके रिवीजन नोट्स में होनी चाहिए। आपके रिवीजन नोट्स की एक और खास बात होनी चाहिए, बाय द वे, अगर अभी तक आपने मॉक्स देने शुरू नहीं करे बच्चे, दिस इज द हाई टाइम। ऐसा ना हो कि हमने 2 साल इतनी मेहनत करी और लास्ट के 25 दिन में बस हमने मॉक्स नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया। जिन्होंने मॉक्स देने स्टार्ट नहीं करे, मॉक्स देने स्टार्ट करो। वोट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर आप वोट्स का एक्सेस लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। मेक श्योर आपने मॉक्स देने स्टार्ट करने हैं। आपने मॉक्स दिया, आपने मॉक देने के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा, आपको अपनी गलतियां रियलाइज हुई, कुछ सिली मिस्टेक्स रियलाइज हुई जो आप रिपीट बेसिस पे करते हैं, कुछ नया सीखा आपने वीडियो सॉल्यूशन से, वो सारी चीजें आपके रिवीजन नोट्स में होनी चाहिए। अभी तो ये 25 दिन है, फिर भी अंदर से थोड़ी सी शांति लग रही है कि हाँ मैम अभी काफी टाइम है, हम कर लेंगे। आपको मैं बताती हूँ, जब ये 5 हट जाएगा ना, लास्ट के 2 दिन बचे होंगे पेपर को, तब इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी बुक्स को उठा के, सारी वीडियोस को उठा के दोबारा से देखें। तब जो चीजें काम आती है ना, वो यही सारी चीजें काम आती हैं जिनसे आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं। सो मेक श्योर, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया, लास्ट के 25 दिन बचे हैं, इनको पॉजिटिवली स्पेंड करो ताकि जो 2 साल की मेहनत है वो अच्छे से निखर कर बाहर आए। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली कम अक्रॉस आंसर फॉर दोज क्वेश्चंस आल्सो।